गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चलिए स्क्रीन मैं शेयर करने का बस 1-2 मिनट वेट ही कर रही हूँ। शेयर करके स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रेटिक का रिवीजन स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जैसे कि बताया मुझे सौरभ ने, लास्ट क्लास हमने यही पढ़ा था, तो आज हम इसके आगे का पढ़ेंगे। अगर कोई दूसरा चैप्टर होता तो उसके आगे का देखते। तो बेसिकली क्वेश्चन, अरे अरे आज का डेट लिखना है ना, तो आज का डेट है 31। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके लिए, फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ठीक है, 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इसका रूट फाइंड आउट करना है। और 2 मिनट्स के लिए मैं चुप हूँ, और 2 मिनट्स में आप ये क्वेश्चन कर लीजिए। गुड इवनिंग, जो लोग भी अभी आ रहे हैं सबको वेरी गुड इवनिंग। ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है ना, अब गला भी बैठा ही जा रहा है, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, क्लास ज्वाइन किए और क्वेश्चन आंसर शुरू कर दिए। बस इसका रूट्स ही फाइंड आउट करना है, और बस 2 मिनट में वेट कर रही हूँ। अगर आप लोग करते हो तो ठीक है, वरना मैं यहाँ पे स्क्रीन में अभी करा दूंगी, देख लेना। मैम x इज इक्वल टू -1 और 1/2। मैम ओके यही आया है। ओके गुड। सो 2x² प्लस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज Is equal to 0. 2x प्लस 1 एंड माइनस x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आपको x प्लस 1 मिल जाएगा, और क्या मिलेगा, 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दोनों मिल जाएंगे। x इक्वल्स टू मिलेगा -1 और x इक्वल्स टू 1/2, ये मिल जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p द quadratic equation आपका 2x² प्लस p of x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। अब इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा देखिए।
d इक्वल्स टू 0 और d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला फॉर्मूला भी सही है इधर। b इक्वल्स टू p इक्वल्स टू 2c इक्वल्स टू 3 हो जाएगा, तो p स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 0। मैम प्लस माइनस √24। हाँ, p इक्वल्स टू √24 आ जाएगा। इसको और छोटा करोगे तो 2√6 भी आ जाएगा। आपकी मर्जी है, 24 लिख के छोड़ दो, नहीं माना तो क्या ही करना है। तो p इज इक्वल्स टू आपका प्लस माइनस 2√6। तो इसका इक्वेशन बोल रहे हो, इसका आपका क्या होगा, दिस हैज इक्वल रूट्स वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। आई होप सबका हो गया होगा, अगर बच्चों नहीं हुआ था तो मैं यहीं पे कर रही हूँ सॉल्व। मैम मैम हो गया। यस मैम हो गया। ओके, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है kx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एज रियल रूट्स। अरे इसका रूट कहाँ गया, रियल रूट्स, दैट्स ऑल, यही है क्वेश्चन। किसी का हो तो एक बार मुझे बताओ। k is greater than or equal to -121/16। आपको शायद ये आंसर मिला होगा सॉल्व करके k की वैल्यू। यस मैम। मैम यही है। गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है आपके पास, kx स्क्वायर प्लस 11x माइनस 4, ओके, which is equals to 0. Just 1 second. Huh? Okay, so let's continue.
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है आपके पास। कैसे सॉल्व किया होगा आपने इसको? मुझे जहां तक लगता है a इक्वल्स टू के, b इक्वल्स टू 11 और c इक्वल्स टू -4। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट क्या, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो आपका जो b स्क्वायर -4ac है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। आप लोग मुझे बताना ना कि आप लोग इस तरह सॉल्व किए या नहीं किए। 11 मैम इसी माइनस, से किया है मैम। ओके, 4 इंटू के इंटू -4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये होगा 121 प्लस 16 के ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही तो कर रहे हैं ना? हाँ, मैम तभी आपने तो उधर 11 लिखा है, 11 का स्क्वायर होना था मैम। ये वाला ना 11 का स्क्वायर तो 121, मेरे दिमाग में है कि 11 का स्क्वायर 121 होता है, यहाँ पे 11 लिख दिया मैंने। तो इसकी वैल्यू यहीं से आपका k ग्रेटर देन इक्वल टू -121 अपॉन 16 आ जाएगा। बस यही करना था। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं थोड़ा। मुझे ना याद आ रहा है कि कोई एक बच्चा था जो मुझसे पिछले क्लास पता नहीं कभी बोला था कि मैम थोड़ा एज वाले क्वेश्चंस करवाओ, उसका एज उससे बड़ा है, वो उससे 4 साल छोटा है, वैसे वाले क्वेश्चन करो। तो मैं वैसा क्वेश्चन एक लिख रही हूँ। अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, एज हर सिस्टर। ध्यान देना है थोड़ा यहाँ पे, जो आपका सेंटेंस है उस पे। देन 4 years, hence the product of their ages, मतलब उनकी जो उम्र है वो तो इन ईयर्स में ही होगी, ठीक है, will be 160। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, उनका आप मुझे प्रेजेंट एज निकाल करके बताइए। बस यही है क्वेश्चन आपका। ठीक है, मैं एक काम करती हूँ ना, मैं म्यूट पे रहती हूँ और कैमरा ऑन रखती हूँ ताकि आप लोग को लगे कि हाँ क्लास में कोई है ना, वरना पता नहीं आप लोग सॉल्व करोगे नहीं करोगे। बच्चों सॉल्व कर पा रहे हो आप इसको, इस क्वेश्चन को यस मैम। कर पा रहे हो? यस मैम।
नहीं मैम, एक चीज आई उनकी 6 और 12। अच्छा, आपको आंसर मिल गए हैं? यस मैम। सेम। अच्छा, तो सौरभ ने सेम लिखा है, 12 और 6। चलिए ठीक है। किसी ने मुझसे कोई क्वेश्चन पूछा है कि चैट बॉक्स में, मैम 4 इयर्स हेंस का मीनिंग क्या होता है? 4 ईयर हेंस मतलब क्या होता है अंजलि? 4 ईयर हेंस मतलब मैम। अब आने वाला, फ्यूचर, यानी कि आप उसमें ऐड करोगे ना, हेंस आगे, ठीक है, तो ऐड करोगे उसमें। यस मैम। सो इनके जो सिस्टर का एज है, तो हम क्या करेंगे, लेट द सिस्टर्स एज बी एक्स, सिस्टर्स एज बी एक्स, एंड देन क्या बचेगा, गर्ल्स एज, तो गर्ल्स एज इज 2x। क्वेश्चन पढ़ के तो यही समझ में आ रहा। 4 इयर्स पूछ रहा है, तो मतलब क्या होगा, x+4 के संग आप बनाओगे, बट गर्ल्स का एज कितना बनेगा, सिस्टर का एज तो चलो x+4 बन जाएगा, गर्ल्स का एज 2x+4 बनेगा क्या? गर्ल्स एज आपका कितना होगा, वो हो जाएगा 2x+4, ठीक है। देन x+4 इंटू में 2x+4 इक्वल्स टू कितना होगा, 160, जो कि दिया हुआ है, आपको कुछ करना ही नहीं, बस इसको अगर आप सॉल्व करोगे, फैक्टराइज वगैरह करोगे, तो आपको x मिलेगा 6 और -12, यही इसका आंसर होगा। इसको मैं नहीं सॉल्व कर रही क्योंकि ये तो आप कर ही लोगे ना। उसको पहले ब्रैकेट ओपन करोगे, x को 2x से भी करो, 4 से भी करो, देन 4 को 2x से करो, 4 से करो, ऐसे करोगे तो फिर सिंप्लीफाई हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे पढ़ते मैम एक हैं। डाउट था। बोलिए। मैम हम किसी की एज को माइनस में थोड़ी लेते हैं, लेकिन तो यहाँ पे कहाँ पे माइनस में आपने ले लिया है? आंसर जो बोल रहे हो कि माइनस जो आया है माइनस का 12 है मैम, तो हाँ, तो आप इसको रिजेक्ट करोगे, ये एक्सेप्टेड नहीं है। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और बहुत ही कंसर्न वाला क्वेश्चन है, जो किसी ने नहीं पूछा। आप सिर्फ पॉजिटिव वाले को ही लोगे, तो 6 × 2 यानी कि 12 इयर्स होगा, आप उसका सिर्फ पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। इसका मतलब ही क्या है कि सिस्टर का एज 6 साल है और उसके जो गर्ल्स का एज है वो क्या है, 2 × 6 यानी कि 12 इयर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रही हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन two natural numbers is 5, and the difference between difference between their रेसिप्रोकल्स। एक रेसिप्रोकल वाला ही क्वेश्चन कर लेते हैं। इस 5/11 फाइंड द नंबर्स। इसको जरा ट्राई कीजिए। एक बात बता दूं कि इसको आप कैसे ट्राई करोगे, यहाँ पे आपको कोई इक्वेशन बनाना पड़ेगा, इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा, और नंबर्स बोला है मतलब एक से ज्यादा नंबर, एक की वैल्यू आएगी तो उसको आप दूसरे में पुट करोगे, ठीक है। सपोज आपने एक्स और वाई से इक्वेशन बनाया, एक्स की जो वैल्यू आएगी
आप उसको उस इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू आपकी निकल जाएगी वहां से। ये तो मैंने एक्सप्लेन किया है, आप थोड़ा इसको ट्राई करके देखिए और फिर मैं करा दूंगी यहाँ। 5 मिनट इस क्वेश्चन के लिए ले लीजिए, आराम से करें। बंद करना।
हो गया बच्चों क्या? ये क्वेश्चन सॉल्व किया आपने? 6 मिनट हो गए। मैम अच्छा, मेरा आंसर नहीं आ रहा है। अरे तो बोलना चाहिए था ना कि नहीं आ रहा है। मुझे लगा कि थोड़ा देर हो गया, पता नहीं क्या कर रहे हो आप लोग। चलो कराती हूँ। अब तो व्हाट्सएप का जमाना है ना सौरभ, तो अब आंसर मेरे व्हाट्सएप में आ रहा है, किसी ने सॉल्व करके भेजा है। अब हमारी क्लास व्हाट्सएप वाली क्लास, अरे डिलीट क्यों कर दिया? देख मैम रहे मैंने थे? भेजा था मैम वो। आपने भेजा था? यस मैम। अरे तो डिलीट क्यों कर दिए? मैं देखती ना कहाँ गलती किया। सी, इसका जो आंसर है 2 नंबर, वो है 7 और 2। ठीक है, यही आपके 2 नंबर्स हैं। सो सी, इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? आपको नेचुरल नंबर को एक्स और वाई सपोज करना पड़ेगा। सो लेट द नेचुरल नंबर्स बी एक्स एंड वाई, ये आपको सपोज करना है। उसके बाद क्या करोगे? x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, क्योंकि इसने हमें डिफरेंस वर्ड यूज कर दिया, तो हम भी उसी को लेकर चलेंगे, इक्वेशन 1। फिर 1/y माइनस 1/x इक्वल्स टू 5/14। ठीक है, तो इसको अगर आप करोगे, मैम 11 और लिखा है आपने। हाँ, मैम आपने 11 लिखा है। ये भगवान, किधर 11 लिखा है मैंने? मैम क्वेश्चन में। मुझे थोड़ा कम दिखने लगा है क्या? अच्छा ये, ओहो यहाँ पे, ये 5/14 होगा। अच्छा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपने 11 लेके ट्राई किया बच्चों? Yes, ma'am. तो ठीक है, Yes, चलो कोई ma'am. नहीं, तो 11 कर देते हैं, क्या ही बिगड़ जाएगा 14 में। 11 करते हैं, अगर मैंने 11 लिखा तो 11 लेके चलो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर जहाँ 14 है वहां 11 करके चलो। 11x माइनस कितना? 11y इक्वल्स टू 5xy। ठीक है, सो 14x माइनस y इक्वल्स टू 5 सॉरी 11x माइनस y इक्वल्स टू 5x5। ओके, ये हो जाएगा। फिर क्या करोगे? 11 into 5 इक्वल्स टू 5xy। दिस इज फ्रॉम 1। फिर xy इक्वल्स टू कितना बचेगा आपके पास? इसको इक्वेट करो ना, कुछ आपके पास एक वैल्यू आएगी। मैं आपको तरीका बताती हूँ सॉल्व करने का। इसको इक्वेट करो, एक वैल्यू एक्स वाई की आएगी। वो जो वैल्यू आएगी आप उसको क्या करोगे? सब्स्टिट्यूट करोगे, या फिर पुटिंग, जो भी बोलोगे। सब्स्टिट्यूट कहाँ करोगे? फर्स्ट इक्वेशन में, इन इक्वेशन फर्स्ट। वहां से आपको y की 2 वैल्यू मिलेगी, एक पॉजिटिव में और दूसरा नेगेटिव में। फिर नेगेटिव वाले को आप क्या कर दोगे? रिजेक्ट कर दोगे, पॉजिटिव वालों को लोगे। पॉजिटिव वाली वैल्यू को अगेन आप पुट इन इक्वेशन 1, और इक्वेशन 1 क्या है? x माइनस वाई इक्वल्स टू कितना है भाई इक्वेशन 1 मेरा? 5। यहाँ पे आप वैल्यू पुट करोगे, देयरफॉर आपको यहाँ से x की एक वैल्यू मिलेगी, वही आपका क्या होगा? फाइनल आंसर होगा। तो उसके अकॉर्डिंग तो अब आंसर मेरा चेंज हो जाएगा, 7 और 2 नहीं होगा, क्योंकि मैंने तो 14 लिया ही नहीं, 11 लेके किया है। तो वहां से अब आपको आंसर निकालना पड़ेगा कि 2 नंबर्स कौन से आ रहे हैं। मेथड मैंने आपको बता दिया, प्लीज आंसर निकाल कर बताइए।
ओके बच्चों, तो क्या मिला? वो 2 नंबर आपको जब इसको आपने सॉल्व किया तो। ठीक है, आप सॉल्व अगर कर रहे हो तो करो, मतलब इसका आंसर मुझे जरूर फाइंड आउट करके बताना। तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देती हूँ। ठीक है, अगर आप बाद में करना चाहो तो बाद में भी क्वेश्चन का आंसर ले लेना, मगर जरूर फाइंड आउट कर लेना। तब तक हम दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ये कह रहा है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। Check whether the following are quadratic equations. ठीक है। नंबर 1, x minus 2 the whole का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 2x minus 3। पहला तो यही है आपका। ठीक है, और दूसरा है, और दूसरे में क्या देंगे? x प्लस 1 इंटू में 8 या फिर प्लस में 8 इक्वल्स टू x प्लस 2 एंड x माइनस 2। ये दोनों क्वेश्चन को बस आप ये चेक कर लीजिए कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं कि नहीं, और मुझे बता दीजिए। मैम पहली इक्वेशन क्वाड्रेटिक है और दूसरी नहीं है। ओके, जैसे आपने बोला कि पहला क्वाड्रेटिक है और दूसरा नहीं है, तो वो मैंने नोट डाउन कर लिया। सभी बच्चों को वैसे ही मिल चुका है, पहला है एंड दूसरा नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यस मैम। ओके ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, मतलब आपको पहले क्या करना है, इसको
सिंप्लीफाई करना है ना, अगर कोई फॉर्मूला लगा के कर रहा है तो वो लगा करके करो, या फिर आप इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से कर सकते हो, वैसे करो एंड देन इसको बता देना कि वेदर दिस इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सिंप्लीफाई में x प्लस टू द होल का क्यूब इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस फोर। ठीक है, ये है एक आपका। इसको जरा बताना करके सिंप्लीफाई। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 बाई फैक्टराइजेशन। इन्होंने बोल दिया फैक्टराइजेशन, मतलब हमें तो फैक्टराइज करना पड़ेगा। ये दो क्वेश्चंस बच्चों कर लीजिए थोड़ा। मैम पहले वाला है क्वाड्रेटिक। ओके, पहले वाला क्वाड्रेटिक है और दूसरा वाला जो फैक्टराइजेशन से करना है। आप लोग चैट बॉक्स में डाल रहे हो? मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं चैट बॉक्स तो देखती नहीं हूँ। अभी देखना पड़ेगा लगता है। ओके फाइन, ठीक है। ठीक है बच्चों, कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 का है x इक्वल्स टू 1 कॉमा 3 अपॉन 2। आंसर तो वैसे सही है, 3 अपॉन 2 एंड 1 ही आएगा आपका। ठीक है, वेल एंड गुड। बच्चों, क्या हम आज की क्लास को यहीं पे थोड़ा ड्रॉप कर सकते हैं क्या? मन लाइक 9 और 10 मिनट्स एक्स्ट्रा हम थोड़ा फ्राइडे को देख लेंगे। x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 3 अपॉन 2। ओके ठीक है, ठीक है, गुड। क्वेश्चन आज इजी थे, मैंने बहुत ज्यादा कठिन दिए ही नहीं थे ताकि आप कर ना पाओ। ठीक है।
ओके बच्चों, वैसे अभी चाहो तो एक दो क्वेश्चन और कर सकते हैं, मगर मैं थोड़ा चाह रही हूँ ना कि आज क्लास यहीं पे रोकते हैं, फ्राइडे को कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? ओके, थोड़ा पहले ही शुरू कर लेंगे 8:25 तक। यस मैम। मैम आपकी तबीयत Yes, ma'am. नहीं मैम आप थोड़ा सा, बीमार हो? नहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, थोड़ा सा मुझे गला ऐसा लग रहा है ना, बैठा बैठा सा ठंड की वजह से, तो बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि अभी इतना ही रखते हैं। आज कितने क्वेश्चंस किए हमने? 8 क्वेश्चंस। तो अभी बहुत ज्यादा स्ट्रेच करने का कोई मतलब नहीं बनता है, फ्राइडे को फिर से फ्रेश होकर के पढ़ते हैं। ओके यस मैम। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ, क्लास आप एग्जिट कर सकते हो। फ्राइडे जल्दी शुरू कर दूंगी, मैं आपको मैसेज कर दूंगी ग्रुप में कि 5 मिनट पहले ही क्लास शुरू होने वाला है।